बहुत सारा एग्जाम्पल दिखाएंगे बेटा, तो सारे एग्जाम्पल का यानी में जो निचोड़ होगा वही आपका काम का होगा। ये देख, देखा, बोल इसका डायपोल मोमेंट किधर काम करेगा? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होता है? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, बोल कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? sp2 वाला है ना, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, इसका डायरेक्शन इधर काम करेगा, इधर काम करेगा, मतलब एक इस तरफ काम कर रहा है बेटा और एक इस तरफ काम कर रहा है। यहां बोल, एक इधर काम किया और एक इधर काम किया, तो क्या हुआ इसका, है ना। अच्छा, दो बात का ध्यान रखना, यहां एक एक करके जो एग्जाम्पल दिखा रहा है, दो बात का ध्यान रखना। एक, ट्रांस जीरो है कि नहीं, दूसरा सिस बड़ा या ट्रांस बड़ा। बोलो, सिस बड़ा है और सिस और ट्रांस में ट्रांस कम है, ट्रांस कम के साथ साथ ट्रांस जीरो है। याद रखना, जब तक इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होगा बेटा, ट्रांस जीरो नहीं होगा। ट्रांस जीरो तभी होगा जब आपके पास सेम चीज होना चाहिए। ठीक है, दोबारा देख, इधर आओ, वो ब्यूट था, ये पेंट लिए, पेन टू इन। बोलो, एक इधर काम किया, एक इधर काम करेगा, क्या इसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? एक इधर काम कर रहा है बेटा, एक इधर काम कर रहा है, इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब इसको देखो, ये CH3 का डायपोल मोमेंट है, ये C2H5 का, तो दोनों तो एक दूसरे का ऑपोजिट में तो काम कर रहा है, लेकिन क्या एग्जैक्ट कैंसिल होगा? नहीं होगा, मतलब कैंसिल तो नहीं होगा, लेकिन जो भी वैल्यू आएगा वो इससे कम होगा। तो कौन बड़ा हुआ बेटा? सिस बड़ा है, और इस बार ट्रांस जीरो नहीं है। अगला एग्जाम्पल फिर से देखो, इस बार हेक्स है, 3। ठीक है, बोलो, एक इधर जीरो होगा, एक इधर दोनों सेम है, जीरो। कौन बड़ा, सिस या ट्रांस? सिस। फिर से देखो, ये X3 था, ये X2 है। याद रखना, यहां पर मिथाइल है और यहां प्रोपाइल है। अगेन 1 2 3 और 3 6, ये है ना। बोले एक इधर जीरो होगा। अच्छा, ये एक इधर ये भी जीरो होगा? नहीं होगा। लेकिन अगेन इस बार बड़ा कौन होगा? सिस बड़ा होगा और ट्रांस कम होगा, लेकिन ट्रांस जीरो। ट्रांस जीरो कब होगा? जब सिमेट्री होगा, अगर नहीं हुआ तो जीरो। अच्छा, सिस और ट्रांस में बड़ा कौन होगा? आइए बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल, समझना इस खेल को। बोलो, CH3 इधर काम कर रहा है बेटा, तो एक इधर काम कर रहा है और एक उधर काम कर रहा है, क्या इसका रिजल्टेंट जीरो होगा? नहीं होगा। आइए बात करते हैं, ये इधर काम करेगा बेटा, डायरेक्शन समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन बताना होगा? समझ में आ रहा है ना। CH3 और C में इसका डायपोल, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और कार्बन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन का है। तो बेटा ये किधर काम करेगा? अब समझ, यहां पर वेक्टर का कंसेप्ट अप्लाई कर, दो यहां पर काम कर रहा बेटा, बोल इसका थीटा जो भी होगा, इसका थीटा कितना है? 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का मतलब इसका वैल्यू ज्यादा होगा, और इसका वैल्यू इस बार कौन ज्यादा हो गया? ट्रांस ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आइए अब इसका समरी बनाते हैं। समझना बेटा, पहली बात तो ये याद रखना, सिस कभी जीरो नहीं होगा। देखो आपके पास इतना सारा एग्जाम्पल है, सिस कभी भी जीरो। अगला बात समझ में आ रहा, ट्रांस जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग की स्ट्रक्चर सिमेट्री है कि नहीं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यहां समझ, X3 इन और X2 इन, दोनों हेक्स है। 3 का मतलब कहां पे आप बेटा? बिल्कुल बीच में आ गए, तो दोनों तो आपको सिमेट्री मिल रहा, बराबर मिल रहा है, लेकिन यहां पर आपको बराबर नहीं मिला। तो जहां तक जहां बराबर मिला बेटा, वहां ट्रांस का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है यहां तक, और ये लाइन को अच्छे से समझ। सिस और ट्रांस में कौन बड़ा होता है? सिस बड़ा होता है जनरली, लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है ना, और ये भी बता दे रहे, आप ये मान के चलो हमेशा, 2-4 को छोड़ करके। आपको ज्यादा नहीं जानना बेटा, 2-4 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल आपके सामने रखे जहां पे ट्रांस ज्यादा है। आपको पढ़ाई के दौरान 2-4 एग्जाम्पल जो दिखाएंगे बस उतना ही को पकड़ के चलना, और बाय डिफॉल्ट मान के चलना कि सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा होगा? सिस ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अक्सर नहीं होता है। समझ में आइए, तो ये हमारा अगला पार्ट कंप्लीट हुआ। क्या डिसाइड किया बेटा हम लोग यहाँ पर? सिस ट्रांस आइसोमर। यानी कैसे डिसाइड होगा? अगर मान लो आपको 2 मॉलिक्यूल दे दिया और दोनों का डायपोल मोमेंट का वैल्यू दे दिया और पूछा कौन सिस है कौन ट्रांस है, तो कैसे पता करोगे? जो ज्यादा होगा वो सिस, जो कम होगा वो, या फिर जो जीरो होगा वो ट्रांस होगा। ठीक है, लेकिन ये अक्सर नहीं होगा। आइए अगला एप्लीकेशन पे बात करते हैं।